वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा स्ट्रक्चरल अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी में हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप की जो है वो डेफिनेशन की थी। और अब हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकल वे में जितने भी हमारे पास पॉसिबल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, दैट इज हियर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w इज सेट ऑफ होल नंबर्स, z इज इंटीजर, q रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर। इनमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन डिफाइन कर कर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। और अपने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ग्रुपॉइड होंगे, सेमी ग्रुप होंगे, मोनोइड होंगे और ग्रुप होंगे। ओके, तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक वे में है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुपॉइड आता है। ग्रुपॉइड में हमारे पास जो एडिशनल कंडीशन है होती है ऑपरेशन के ऊपर कि वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने किया हुआ है कि एडिशन के अंडर अगर हम दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, उनकी एडिशन करेंगे तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो ये ग्रुपॉइड होगा हमारा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम उनकी, तब भी वो हमारा ग्रुपॉइड रहेगा। बट अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे 1 और 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, ठीक है। और -1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ग्रुपॉइड हमारा नहीं बनेगा। उसके बाद होल नंबर्स हैं, वो एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी सेटिस्फाई करेंगे, बट जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उसके बाद इंटीजर्स आते हैं हमारे पास अंडर एडिशन, और वो हमारे पास ग्रुपॉइड सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के अंडर भी वो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जैसे हम 1 माइनस 2 लेंगे तो -1, तब भी इंटीजर आएगा। दो इंटीजर की अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमारे पास एक इंटीजर ही रहता है। और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटीजर्स को, हमें इंटीजर ही मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से रैशनल नंबर्स को भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। रैशनल नंबर्स अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होंगे, सब्ट्रैक्शन भी होंगे। इसी तरह से रियल नंबर्स भी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। उसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास ये ऑपरेशन के अंदर ये हमारे पास ग्रुपॉइड होंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन बच गई है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर्स ये ग्रुपॉइड नहीं है। अगर वो ग्रुपॉइड नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं होंगे, मोनोइड भी नहीं होंगे और ग्रुप भी नहीं होंगे। और इसी तरह से ये भी हमारे पास सेमी ग्रुप नहीं होगा, ये मोनोइड नहीं होगा और ये ग्रुप नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में हमारे पास क्या होता है कि हमें क्लोजर चाहिए और एसोसिएटिविटी चाहिए। और हमें पता है कि यूजुअल अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या होते हैं कि यूजुअली वो होते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। बट जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हमारे पास एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होता। इसलिए तो एडिशन के हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी होगा बट यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरह से ये हमारे पास एडिशन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसी तरह से एडिशन होगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगी। उसी तरह से एडिशन एसोसिएटिव होगी, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी बट सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब उसी तरह से हमारे पास एडिशन है वो एसोसिएट होगी, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी बट सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास अगर ये हमारे पास सेमी ग्रुप नहीं बन रहा तो वो मोनोइड भी नहीं बन सकता और ना वो ग्रुप बन सकता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब उसी तरह से ये भी हमारे पास मोनोइड नहीं बनेगा और ये भी हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास मोनोइड नहीं होगा और ये ग्रुप नहीं बनेगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास मोनोइड नहीं होगा और ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है मोनोइड की। मोनोइड में हम क्या लेते हैं कि तीन प्रॉपर्टीज़, तीन एक्सियम है जो सेटिस्फाई करने चाहिए कि एक क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, विद एडिशनल एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के अंदर, ठीक है। तो जब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो इसमें तो
वन से शुरू होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये मोनोइड नहीं होगा। बट अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो होगा वन होगा, क्योंकि वन को अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही नेचुरल नंबर आएगा। जैसे 1 इंटू 5 क्या होगा 5, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये हमारे पास मोनोइड जनरेट करेगा। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स आते हैं अंडर एडिशन, इनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो होता है ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास एक मोनोइड बनेगा। उसके बाद आता है होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी होगा, वन होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंडर आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हमारा वन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम साथ में लिख भी लेते हैं कि इस केस में वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारे पास, ओके। और होल नंबर के केस में हमारे पास ज़ीरो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में फिर ये वन होगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स अंडर एडिशन, इंटीजर्स के पास ज़ीरो होता है तो ये भी हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव के अंडर आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर अंडर एडिशन, अंडर एडिशन की बात करेंगे तो ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा बन जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंडर रैशनल नंबर, वो भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वन होगा। उसके बाद हमारे पास बचता है रियल नंबर्स अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये ख़त्म। उसके बाद रियल नंबर्स आगे हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, उसके अंडर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो होगा ज़ीरो, एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या होगा, वन होगा, ओके। तो इस केस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं वो नहीं बन रहे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मोनोइड नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा। बाकी सभी केसेस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। तो ये हमारे पास बन गए, मोनोइड बन गए, और ये हमने क्या लिखे हैं, उनके जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब हम करेंगे ग्रुप की चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप हैं, ओके। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो बन गया, अब हमें चाहिए कि इनका इन्वर्स चाहिए। मतलब अगर कोई ए एलिमेंट हम लेते हैं तो देखिए, जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो एक ऐसा एलिमेंट चाहिए बी, जब हम दोनों को ऑपरेट करें तो क्या बने, ग्रुप की आइडेंटिटी। तो अब देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हमारे पास वन है। तो अब देखिए जैसे टू है, टू को मैं ऐसे कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमको वन मिले, हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, कि हमें वन मिले, ओके। तो ये जो है हमारे पास वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ओके। हम साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते हैं, ओके। तो थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, ओके देन ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये नेचुरल नंबर का केस आया था, ठीक है। तो जैसे टू है, टू के साथ मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद वन चाहिए, ऐसा कोई भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें 1/2 मिलेगा, बट 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बनने वाला। उसके बाद आता है हमारे पास W अंडर एडिशन, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ज़ीरो है। अब देखिए मैंने टू एलिमेंट लिया, अब टू में मैं एक कौन सा होल नंबर ऐड करूं कि मेरे पास ज़ीरो आ जाए, ठीक है। कोई हमें होल नंबर नहीं मिलेगा ना, इंटीजर मिलेगा, मतलब -2 मिलेगा, बट वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास ग्रुप है वो फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद आता है होल नंबर्स आते हैं हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए फिर उसी तरह से कि एक ऐसा होल नंबर हमने टू लिया, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वन आए, 1/2 होगा, बट 1/2 होल नंबर नहीं है हमारा, तो इसके लिए हमें फिर से कोई ऐसा होल नंबर नहीं मिला कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें और हमें 1 मिले, तो इस तरह से ये भी हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा।
इसके बाद देखिए z अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। अब जैसे मैं कोई भी 2 लेता हूँ, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझको इसका 0 मिल जाए, तो वो है -2। अब -2 जो है हमारे पास वो इंटीजर है, मतलब कि जो इन्वर्स आ रहा है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इन जनरल में अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ तो -a क्या होगा मेरे पास, उसका एक इन्वर्स होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट ग्रुप है जो वो फॉर्म हुआ। तो अभी तक जितनी हमने एग्जांपल की थी उनमें से जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये 7 नंबर वाला, दैट इज़ इंटीजर्स अंडर एडिशन। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 2 मेरे पास एक एलिमेंट है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चल रहा है कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, ठीक है। तो वो एलिमेंट क्या होगा, 1/2। बट यहाँ पर जो 1/2 एलिमेंट है वो हमें बिलोंग नहीं कर रहा z को, इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए ये भी हमारे पास एक ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद आता है रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये देखिए अगर कोई भी मैं रैशनल नंबर लूँ तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका माइनस ला देंगे। जैसे 1/2 लिया, इसमें क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, तो हम क्या ले लेंगे, -1/2, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सेकंड ग्रुप जो बना हमारे पास वो बना क्यू पॉजिटिव।